राम मंदिर नक्शे को लेकर थोड़ी देर में अयोध्या विकास प्राधिकरण की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में अयोध्या विकास प्राधिकरण के नक्शे को लेकर चर्चा होनी है। वहीं आज राम मंदिर का प्रस्तावित नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण से पास हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2,74,110 वर्ग मीटर का नक्शा दाखिल किया है, जिसमें 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया है और 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया है। ट्रस्ट को विकास शुल्क के साथ साथ अनुरक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण और लेबर सेस भी देना होगा। आज बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष कमिश्नर MP अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला और बोर्ड के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रस्तावित नक्शा पास होने के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होगा। मंदिर निर्माण के लिए कई मशीनें अयोध्या पहुंच चुकी हैं। पहली बात तो मानचित्र बहुत आवश्यक था, क्योंकि मानचित्र जिस मंदिर का, जिस भवन का नहीं होता है, वो सरकारी कागजातों में उसकी प्रमाणित तो नहीं होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात तो ये होगी, यदि आज समिति की बैठक होगी उन लोगों की, अधिकारियों की, तो निश्चित है आज उसको स्वीकृति हो जाएगी। स्वीकृति होने के बाद में मानचित्र भी जल्दी से जल्दी वो तैयार होकर के दे दिया जाएगा। बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, तो उसको जो अभी तोड़ने वाली काम हो रहा है, उसमें अभी ये सीता रसोई और जन्म स्थान तोड़ना है, उसके बाद मानस भवन तोड़ना है। जब तक ये सब पूर्णतया ज़मीन का जो व्यवस्था है वो नहीं हो जाती, तब तक अभी विलम्ब होगा। लेकिन मानचित्र बहुत ज़रूरी रहा और सूझबूझ करके ही ट्रस्ट ने ऐसा किया है। उसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके बाद आप काम कर सकते हो। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का नक्शा आज अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड से पास किया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड की आज एक अहम बैठक अयोध्या में बुलाई गई है। इस बैठक में नक्शे को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद नक्शे को बोर्ड से पास किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ट्रस्ट ने बोर्ड में राम मंदिर का नक्शा पेश किया था। आज नक्शा पास होने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू होगा, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंदिर परिसर में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अविनाश, ऐसा लग रहा है कि आज एक पड़ाव मंदिर निर्माण के लिए जो है उसे भी ट्रस्ट पार कर लेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्राधिकरण की बैठक में मंदिर का जो प्रस्तावित नक्शा है, जिसे फाइनल कर दिया है ट्रस्ट ने, उस पर मुहर लगा देगा प्राधिकरण। बिल्कुल कुंदन, देखिए आज जो बैठक शुरू होने वाली है अब से थोड़ी देर में अयोध्या विकास प्राधिकरण के ऑफिस में, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि जो मानचित्र पेश किया गया था ट्रस्ट की तरफ से, उस मानचित्र पर चर्चा होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। और चूंकि देखा जाए तो कई विभागों से NOC लिया जाएगा और जो कई तरह के शुल्क होंगे ट्रस्ट की तरफ से, वो शुल्क अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड में जमा कराए जाएंगे। तो उस शुल्क को लेकर भी चर्चा होगी कि क्या किसी तरीके की कोई छूट दी जाए या जो पूरा जो शुल्क होगा वो लिया जाएगा ट्रस्ट की तरफ से। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो तकनीकी चीज़ें होती हैं उसको लेकर बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और इस बोर्ड में अध्यक्ष के साथ साथ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी शामिल रहेंगे और जो बोर्ड के तमाम सदस्य हैं, कई अधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कुंदन कि आज बोर्ड की बैठक में जो मानचित्र पेश किया गया है ट्रस्ट की तरफ से, उस मानचित्र को पास कर दिया जाएगा और मानचित्र पास होते ही जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है तेजी से शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो अभी राम जन्मभूमि का जो परिसर है, परिसर में चूंकि कई पुराने भवन बने हुए थे, उनको तोड़ने का काम चल रहा है। हाल ही में जो सीता रसोई थी, सीता रसोई को तोड़ा गया है, मानस भवन को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद चूंकि जो पूरी जमीन है उसको पहले से समतल किया जा चुका है। जो मशीनें हैं वो मंदिर परिसर के अंदर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। जिस कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मंदिर निर्माण के लिए, उसके जो तमाम कर्मचारी हैं वो अयोध्या में जमे हुए हैं। तो माना जा रहा है कि जैसे ही बोर्ड से आज मंदिर का नक्शा पास होगा, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से नींव खुदाई का काम भी अयोध्या में शुरू हो जाएगा। अविनाश, बने रहे हमारे साथ। तो अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में राम मंदिर के नक्शे को आज पास किया जा सकता है, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब मंदिर निर्माण कार्य इसी महीने शुरू हो जाएगा, लेकिन रामलला की मूर्ति को लेकर ट्रस्ट के सामने एक सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्भगृह में रामलला विराजमान तो रहेंगे ही, लेकिन उनके साथ ही श्री राम की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की बात भी इन दिनों हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में होने जा रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण। मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्री राम। रामलला के साथ प्रभु की बड़ी मूर्त की भी स्थापना की तैयारी। क्या रामलला के साथ भगवान की बड़ी प्रतिमा लगाना होगा धर्म संगत? अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अब मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। सितंबर के दूसरे सप्ताह से राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की खुदाई का काम शुरू हो सकता है। इस बीच भगवान राम की बड़ी मूर्ति की स्थापना की मांग भी उठने लगी है, यानी रामलला की मूर्ति के साथ साथ पुरुषोत्तम श्री राम की बड़ी मूर्ति भी स्थापित हो सकती है, जिसको लेकर साधु संत और धर्म के जानकारों का एक मत है। आप एक ही परिसर में हजारों शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो यही प्रश्न वहाँ भी उठेगा कि क्या यह तर्क संगत है? काशी में हजारों शिवलिंग कहीं कहीं देखेंगे आप, एक ही परिसर में मिल जाएंगे। तो भगवान का स्वरूप हालांकि जन्मभूमि है, तो जन्म स्थल पर लड्डू गोपाल ही पूजित होते हैं, और चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों की वहाँ पे मूर्ति है। तो अखिल भारतीय संत समिति ये मानती है कि रामलला का जो गर्भगृह में मूर्ति है, उसके अलावा भी एक मूर्ति और वहाँ पर विराजित की जा सकती है। बता दें, ट्रस्ट के सूत्रों का कहना है कि रामलला विराजमान की मूर्ति छोटी है और दूर से देखने पर भक्तों को दर्शन करने में परेशानी होगी, लिहाजा दर्शन में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए मौजूदा रामलला विराजमान के साथ साथ भगवान राम की बड़ी मूर्ति की अचल प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। रामलला के लिए तो ये स्वाभाविक बात है कि बाल रूप हैं, तो उनका चलना फिरना घुटुरुओं से और अयोध्या जी में भ्रमण करना ये बालक का स्वभाव रहा है। रामायण और शास्त्रों में बड़ा ही मनोरम चित्रण है उसका। सरयू तट पे विचरण करना और जेह बीथिन विचरण सब भाई थकित होए सब लोग आई। तो स्वयं प्रकट हमारे जो रामलला जी हैं स्वयं कहीं से आकर के प्रकट ही हुए और वो चल विग्रह के रूप में रहेंगे। अचल विग्रह के रूप में अगर किसी और प्रतिमा की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यह विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। आपको बता दें, अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर में गर्भगृह के साथ ही प्रथम तल पर भव्य राम दरबार भी बनेगा, जिसमें भगवान राम के साथ सभी भाइयों की बड़ी मूर्तियों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो बड़ी मूर्ति को स्थापित करने का विचार ट्रस्ट कर रहा है। ऐसे में रामलला की छोटी मूर्ति में चल प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाएगी ताकि उत्सव, रथ यात्रा आदि निकाली जा सके, जबकि बड़ी मूर्ति मंदिर में ही स्थापित रहेगी। फिलहाल प्रभु श्री राम की बड़ी मूर्ति की स्थापना पर ट्रस्ट कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कह रहा है, लेकिन ट्रस्ट स्थापना को लेकर साधु संतों से विचार विमर्श में जुटा हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ में लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने की साजिश चल रही है। एक खास नंबर से फोन कर लोगों से जाति के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। इस मामले में लखनऊ की हजरतगंज इलाके में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जायजा लिया। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अविनाश, क्या हो रहा था, क्या पूछा जा रहा था, किस जाति विशेष के बारे में पूछा जा रहा था? और सरकार ने चूंकि अब मुकदमा दर्ज करवा दिया है, मुकदमा दर्ज हो गया है, तो आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? देखिए कुंदन, कल दरअसल दिन में कई लोगों के पास फ़ोन आया, जिसमें कि पत्रकारों के पास भी फ़ोन आया और आम लोगों के पास से। फ़ोन पर लोगों से ये पूछा जा रहा था कि क्या योगी सरकार भी पहले की सरकारों की तरह किसी जाति विशेष के लिए काम कर रही है। जैसे ही ये पूरा मामला प्रकाश में आया, लोगों के पास फ़ोन आने शुरू हुए, शासन स्तर पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में शासन स्तर पर जाँच के निर्देश जारी किए गए और उसके बाद पुलिस ने हजरतगंज थाने में इस पूरे मामले को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर
लिया है, जिसमें IT एक्ट और 501 ए यानी कि जातिगत भावना भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खास बात यह है कुंदन की जिस नंबर से लोगों के पास फोन आ रहा था वो नंबर शुरुआती जांच में पता चला है कि वो नंबर राजस्थान का है, राजस्थान के कोटा का है। हालांकि अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह से फोन पर सर्वे करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए कुंदन तो इस वक्त अगर यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी की सियासत में जो जातिगत राजनीति है वो चरम पर है। आपने देखा किस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हुई। जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो दूसरी पार्टियां हैं वो सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि ये सरकार एक जाति विशेष ठाकुरों के लिए काम कर रही है। और उसके बाद जिस तरीके से कल फोन कॉल आने शुरू हुए तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है, गंभीर मसला है, क्योंकि खास बात यह भी है कि देखा जाए तो अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले ये सर्वे कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। हालांकि सर्वे कराने वाली कंपनी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि अभी जांच में पता चला है कि किसी NGO के माध्यम से ये सर्वे कराया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस से जल्द पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इसके पीछे जो लोग हैं वो सामने होंगे। बिल्कुल, तो FIR दर्ज करवा दी गई है और अब जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे, कौन सी कंपनी थी, किसने इस कंपनी को, इस NGO को कहा जातिगत आधार पर लोगों से सवाल जवाब करने के लिए और ये जानने के लिए कि वाकई योगी सरकार भी क्या जातिगत आधार पर काम कर रही है। शुक्रिया अविनाश इन दो खबरों पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।